झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से ये आता है। 80% से अधिक हमारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गुजर बसर करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि देश को मजबूत करना है, राज्य को मजबूत करना है, बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। बोलते तो बहुत हैं, कायदे कानून भी बहुत बनते हैं, कई चीजें वास्तविकता से बिल्कुल उलट दिखता है। झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से ये आता है। 80% से अधिक हमारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गुजर बसर करते हैं। कहा जाए कि इस राज्य को एक मजदूरों का राज्य भी कहा जाता है। और आप इतिहास काल में देखेंगे तो झारखंड के लोग और यहाँ के रहने वाले लोगों को विभिन्न शताब्दियों में मजदूरों के लिए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में भी ले जाया गया था, क्योंकि यहाँ के लोग काफी मेहनत कशी लोग होते हैं। मैं अभी हाल के ही ताजा अनुभव बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोरोना जैसे महामारी था, आप सब लोगों ने देखा, 2019 का समय था। उस समय जब देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति थी, जब सारी प्रतिष्ठानें बंद थी, लोगों को घर से निकलना मना था, हाट बाजार, दुकान, गाड़ी मोटर, सारी चीजें बंद, दुनिया मानो थम सा गया हो, ऐसी स्थिति थी। उस समय भी हमारे इस राज्य के नौजवानों को, उस समय थोड़ा हमारे भारत और चाइना के बीच में कुछ टसल चल रहा था और सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का काम बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन उस विपत्ति काल में लोगों के अभाव पर वहां पर कार्य सारे रुके। उस समय हजारों की संख्या में यहां से मजदूर लेह लद्दाख में ले जाकर के भारत की सीमाओं पर अपना कठिन परिश्रम और योगदान देकर एक अपनी अहम कड़ी भी निभाई। मैं बहुत विचलित हुआ जब दुनिया रुक सी गई है और यहां से लोग ऐसे राज्य में जाएंगे जहां पता नहीं आज के दिन में वो दोबारा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी देश की बात थी, हमने इस चुनौती को भी हम साथ किया और ट्रेनों में भर भर कर यहां से मजदूरों को भेजा था। आज जब हमारी सरकार बनी, मैं सरकार में बनने के बाद कोरोना आया, कहे कि सर मुड़ाते ओले पड़ो, एक कहानी, एक मुहावरा है, वही हाल हमारी हो गई। सरकार ठीक से बनी नहीं थी, कोरोना जैसा वैश्विक महामारी आई, क्या करें क्या नहीं करें समझ से परे, और एक ऐसा महामारी जिसका सर पैर का आता पता नहीं, जिसका इलाज का कोई ठोर ठिकाना नहीं, और झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थिति रही है वो किसी से छुपी नहीं है। सीमित संसाधनों में
डॉक्टरों के अभाव में कैसे इससे जूझें, हम लोगों के लिए बहुत कठिन दौर था। और उसमें लॉकडाउन के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि देश में झारखंड एक ऐसा राज्य था जहां अपने भाइयों को, अपने ग्रामीणों को, किसानों को, मजदूरों को दूसरे राज्यों से ढो ढो करके ला करके हम लोग गांव पहुंचाते थे। बल्कि हम लोग कोरोना को ढो करके, कैरी करके ला रहे थे। तो इससे तो हमारे राज्य में और अफरा तफरी होनी चाहिए थी और लोग हतोत्साहित होनी चाहिए थी। लेकिन दिन रात हम लोगों ने हमें कहा जाए कि सरकार सोती नहीं थी उस समय। और आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा, कई राज्य में जानवरों की तरह इंसान मरे, लोगों को दफन करने के लिए जमीनें कम पड़ने लगी। ऐसे स्थिति में झारखंड में बिना किसी तरीके के अफरा तफरी के इस वैश्विक महामारी को हम लोगों ने पार किया। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा गौरव का बात है। और वो इसलिए कि प्रकृति के हम इतने करीब हैं और यहाँ के जो लोग हैं इतने सरल, इतने सीधे और इतने साफ स्वच्छ हवाओं में के बीच में रहते हैं कि आज शायद इसका ही यही एक वजह है कि यहाँ कोरोना का इतना बड़ा आक्रमण नहीं हो पाया। हमारे इस मंत्रिमंडल के दो मंत्री इस कोरोना के चपेट में आकर के स्वर्ग सिधार गए। तो कई ऐसी चीजें हैं और ऐसी स्थिति में ये पिछड़ा राज्य, जब मैं सरकार में आया तो मैंने कहा कि इतना भगवान ने हमें धरती के अंदर भी इतनी संपत्ति दे रखी है, धरती के ऊपर भी इतनी संपत्ति दे रखी है, आखिर यहाँ के लोगों की इतनी बुरी हालत क्यों? लोग आज मजदूर बनने के लिए क्यों मजबूर हैं? कहां से शुरू किया जाए, कहां अंत किया जाए, समझ से परे था। देश आजाद से पहले से इस राज्य में और इस राज्य की खनिज संपदाओं का उत्खनन होता है। यहां देश का लगभग 42% खनिज संपदा हम लोगों के राज्य में मिलता है और यहां के कोयला लोहा से कई राज्य जगमगाते हैं, लेकिन हमारे लोग अंधकार में रहने के लिए मजबूर। 100 साल के बाद अगर हम देख रहे हैं तो स्थिति बहुत बदलाव के रूप में हम नहीं देख पा रहे हैं। फिर हमने जो 100 साल से जो तरीका अपनाया गया था इस राज्य को आगे बढ़ने का, जो एक फॉर्मेट बना था, उसको हमने एक किनारे रख दिया। मैंने कहा कि 100 साल से खनिज संपदा का खनन हो रहा है, उसको चलने दो। और हमने सीधा रुख किया गांव की ओर, गांव की अर्थव्यवस्था की ओर। आज मैं इस संस्था के द्वारा जो विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल इसके अनुरूप जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ जो छात्र छात्राएं हैं, आप लोग आज के वर्तमान समय को बहुत करीब से देख रहे हैं। समय अब बहुत तेजी से बदलता है। आज के 80-70 के दशक में समय काटने से नहीं कटता था। उसमें काटने के लिए दोस्तों को बुलाना पड़ता था, चलो भाई हम लोग सिनेमा देखने जाएं, चलो हम फुटबॉल खेलने जाएं या हॉकी खेलने जाएं। लेकिन आज आप किसी दोस्त को बोलेंगे कि चलो पिक्चर देखने जाओ, तो मोबाइल में व्यस्त रहता है, वो आपके साथ नहीं जाता।
आपके बाल बच्चे आपके साथ नहीं जाते। यह स्थिति है आज के दिन में। आज समय बहुत तेजी से बदल रहा है, समय का इतना अभाव है। आज यही वजह है कि आज मैं भी इसी चक्कर में लेट में पहुंचा। तैयार तो हुआ था मैं बहुत पहले, मैं समय काट रहा था कि मैं जैसे समय आएगा मैं उसी समय पहुंच जाऊंगा। आप लोग शायद पहले ही पहुंचता यहां पर समय से पहले, लेकिन ऐन वक्त ऐसी व्यवस्था हो गई कि समय उधर चला गया। तो आज हम लोगों ने भी, जैसे हम कहते हैं कि देश को मजबूत करना है, राज्य को मजबूत करना है, बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। बोलते तो बहुत हैं, कायदे कानून भी बहुत बनते हैं, लेकिन कई चीजें वास्तविकता से बिल्कुल उलट दिखता है।